हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और फिन निफ्टी को भी देखेंगे क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। और ध्यान रखिएगा कल हमारी बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है क्योंकि वेडनेसडे को हमारा मार्केट ऑफ रहेगा, तो कल दो एक्सपायरी होंगी फिन निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है, कल किस तरह से ये परफॉर्म कर सकते हैं और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैं देखिए कोई भी कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार अपडेट करती हूँ निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिटेल एनालिसिस और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो काफी बुलिश कैंडल है और काफी बड़ी कैंडल है। अगर देखें तो यहाँ पर इसका ये जो हाई था, लास्ट जो हाई बनाया था 49,055 के आसपास का, अगर इसको देखें तो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद कैंडल भी क्लोज कर चुकी है। लेकिन अभी देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसके लिए ये क्या है, अभी भी ये चैनल है जिसके अंदर ये मूव कर रहा है। मूव करने का मतलब अभी यहाँ पर इस चैनल का देखिए यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस लिया है इसी चैनल के आसपास जाकर, यानी अप साइड से जो रेजिस्टेंस है उसी के आसपास जाकर कैंडल ने क्लोज किया है और ये लास्ट ये जो हाई था इसको ये ब्रेक कर चुका है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अब जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, 50,000 राउंड नंबर। अगर कल मार्केट यहाँ पर मूव करता है और जिस तरह से आज मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है, अगर कल फिर से प्राइस बनाकर अगर मूवमेंट दिखाता है तो हो सकता है यहाँ पर 50,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिले। या फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पर कल थोड़ा सा करेक्शन दिखाए या फिर होल्ड करे। अगर यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है या फिर होल्ड करता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो 50,000 राउंड नंबर ये हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकता है क्योंकि सिनेरियो यहाँ पर पूरी तरह से बन चुका है। बुलिश का मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, यानी कि अगर देखें तो नया हाई यहाँ पर बन चुका है बैंक निफ्टी में। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 50,000 का राउंड नंबर। अब देखना ये कि यहाँ पर ये करेक्शन करता है या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेक करता है। और लास्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मार्केट है वो बेरिश नहीं है। अगर रेड कैंडल को देखकर अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट बेरिश है तो बेरिश नहीं है। मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि ये क्या है, 0.5 और 6 का जो एरिया है वहां से इसने क्या किया, सपोर्ट लिया है। 0.6 के लेवल से क्या किया था, सपोर्ट लिया था, क्लोजिंग नहीं मिली थी। आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अगर देखें तो जैसे ही हाई ब्रेक किया 680 के ऊपर एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो था 49,000 का राउंड नंबर, यानी कि जो हाई था वो हमारा टारगेट था। अगर देखो मार्केट ने उसको अचीव किया और उसके बाद टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बाद ब्रेकआउट किया, यानी 49,000 पर जो मूवमेंट रही है 49,000 के बाद वो रही है शॉर्ट कवरिंग की मूवमेंट। जिनकी पोजीशन बनी थी डाउन साइड के लिए 49,000 पर, सारे के सारे पोजीशन क्या हुए, एग्जिट हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिला और मार्केट कहाँ पर पहुंच गया, 49,400। अगर बात करें तो 14 यहाँ पर जो हाई लगाया वो लगाया 49,473 का, यानी 500 अराउंड हमारा मार्केट यहाँ पर जो है मूव किया है। तो कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, क्या सिनेरियो निकल कर आया है, सारी चीजें यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो व्यू है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बेरिश का ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे फ्रेंड, ध्यान रखिए बेरिश का हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। बेरिश के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी से वर्क करेंगे। यानी कि डाउन साइड का अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से। मार्केट को डाउन आने दीजिए, वहां सब पर अगर सपोर्ट बनाता है अच्छे लेवल पर तब हम वहां पर बाइंग का सिनेरियो देखेंगे, बाय ऑन डिप करेंगे। ठीक है, सेल ऑन राइज नहीं करेंगे, बाय ऑन डिप का सिनेरियो है तो हमेशा हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं कि कल मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकता है। सारी चीजें यहाँ पर सेट कर लेते हैं एक बार और इसको कर देते हैं रिमूव और यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आज का हाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 49,470 के आसपास का लेवल और डाउन साइड से अगर हम बात करें यहाँ पर 49,255 के आसपास का लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला एरिया 48,900, यानी कि 49,000 का राउंड नंबर। ठीक है, 49,000 का राउंड नंबर ये हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर इस कैंडल का लो लगा लेते हैं, ये ज़्यादा परफेक्ट है। अगर देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया तो 49,035 अराउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये मैं मार्क कर देती हूँ, ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। यहाँ पर ये तो ये एरिया हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट का। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 255 के नीचे अगर निकलता है तो हम यहाँ पर छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए और ये हमारा टारगेट होगा। हो सकता है प्राइस डाउन है, यहाँ कहीं पर क्या बना है, सपोर्ट, और उसके बाद फिर से मूव करे ये अप साइड के लिए। मार्केट यहाँ पर देखिए रेंज के अंदर ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, हमारा जो व्यू रहेगा स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। ठीक है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो डाउन साइड के लिए ध्यान रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग एरिया होगा 49,000 के आसपास का। यहाँ पर ये अगर प्राइस डाउन आता है, इस यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो फिर से हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर
यहाँ कहीं पर रेंज में ओपन होने के बाद अगर हाई ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट हर्डल होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास अपसाइड के लिए टारगेट नहीं है, तो हम यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर हम मार्क करें यहाँ पर 49,600 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि राउंड नंबर है 600 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 700 और उसके बाद 800 राउंड नंबर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइजेक्शन के साथ चलना है और कैंडल्स के साथ चलना है। और मार्केट ने काफी अच्छा मूव आज भी कर दिया है, तो कल ध्यान रखिएगा एक्सपायरी का डे है, तो जो भी ट्रेड प्लान करे सोच समझ कर, ठीक है, क्योंकि प्राइजेशन हमारा क्या है यहाँ पर, अगर देखें तो बुलिश का ही है, ठीक है। प्राइजेशन अगर कुछ इस तरह से चेंज होता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल ये हमारे लेवल्स होंगे। अपसाइड हमारे पास टारगेट नहीं है, तो बहुत सोच समझकर हम जो है यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे और कैंडल्स के साथ में और प्राइसन के साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 49,600 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 49,700 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 49,800 राउंड नंबर। तो यहाँ पर 100 पॉइंट का ही टारगेट लेकर चलेंगे। अब देखना ये होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। गैप अप अगर ओपन होता है तो किस लेवल पर ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल क्या बन रही है। अगर मार्केट यहाँ पर फर्स्ट कैंडल जो है रिजेक्शन लेती है तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आए। डाउन आने के बाद अगर यहाँ से फिर से मार्केट को अगर बुलिश होना, हो सकता है प्राइसन के साथ यहाँ से फिर से मूव करे, या फिर हो सकता है यहाँ पर प्राइसन के साथ मूव करे ये डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर रिजेक्शन बनती है तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड हमारे लिए रिस्की रहेगा। तो यहाँ पर फिर हमें कोई प्राइसन दिखाई देगा डाउन साइड के लिए या फिर अप साइड के लिए, तब हम प्लान करेंगे। तो फिलहाल ये टारगेट होंगे अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए चलिए मार्क कर लेते हैं। डाउन साइड हमारे पास ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 49,036 का लेवल। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर 49,000 के नीचे अगर निकलता है तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो हमारे पास फिर यहाँ पर बनेगा 48,670-80 राउंड लेवल, यहाँ पर ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। तो ये हमारे कुछ टारगेट होंगे। अब देखना ये होगा कि मार्केट यहाँ पर परफॉर्म किस तरह से करता है। गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड, चाहे मार्केट गैप अप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश का। बाकी ओपनिंग के बाद फर्स्ट कैंडल क्या बन रही है, सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर रेंज में ओपन होता है तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर अप साइड के लिए, ठीक है। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद सेकंड हाफ यहाँ पर फिर से मूव करे अप साइड। तो बहुत सोच समझ कर ही ट्रेड प्लान करें, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पर ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 के वन डे टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 ने उस तरह से मूवमेंट नहीं दिखाया जिस तरह से हमें बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिला है। और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर काफी अच्छा मूव कर जाए, यही हो सकता है निफ्टी में यहाँ पर हमें नया हाई देखने को मिले, ठीक है। तो लेकिन अगर डाउन आता है तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 22,400 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जिस तरह यहाँ पर प्राइसन के साथ मूव कर रहा है यहाँ पर निफ्टी, हो सकता है यहाँ पर हमें नया हाई देखने को मिले, या फिर यहाँ पर जो लेवल है इसका 22,770 का ये टारगेट हमें देखने को मिले। तो देखते हैं कल निफ्टी यहाँ पर किस तरह से बिहेव करता है। फिलहाल जो व्यू है वो है यहाँ पर बुलिश का। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए। एक बार चार्ट को सेट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। हमारे पास जो हर्डल्स है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 655 का लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया 600 राउंड नंबर। जब तक मार्केट यहाँ पर 600 के ऊपर है हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। अगर 600 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत व्यू हम रख सकते हैं डाउन साइड के लिए, और इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर मार्क कर लेते हैं ये वाला लेवल है 550 राउंड लेवल, 550 का लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसको भी ब्रेक कर देता है डाउन आता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 500 राउंड नंबर, 510 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 550 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 510 का लेवल। तो ये दो टारगेट होंगे अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद इस तरह से ये बिहेव करता है, ठीक है। तो ये टारगेट होंगे। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद हाई ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो टारगेट है वो है यहाँ पर 700 राउंड नंबर, ठीक है। तो 700 का टारगेट लेकर चलेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर जो एरिया है वो है 728 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई यहाँ पर ये 775 का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड जो है देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। चलिए मार्क कर देते हैं, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 700 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 730 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 770 का
लेवल। एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड, ये हमारे पास ये सारे क्या है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, 550 का भी लेवल सपोर्ट है और यहाँ पर 500 का राउंड नंबर भी, ये भी हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। हो सकता है प्राइस डाउन है और उसके बाद यहाँ से मूव करे अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या 50 EMA, हो सकता है प्राइस यहाँ पर प्राइसन के साथ मूव करे डाउन साइड और 550 के आसपास से 50 EMA और इस एरिया से फिर से मार्केट क्या करे, यहाँ से मूव करे अपसाइड के लिए। तो फिर से यहाँ पर हमारे पास ये हर्डल 600 और यहाँ पर 655 के आसपास का टारगेट अपसाइड दिखा सकता है। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पर देखिए फ्रेंड गैप अप ओपन होता है तो देखिए यहाँ से क्या है, मार्केट को अगर देखें तो यहाँ से काफी अच्छा मूव किया है, ठीक है। अगर ओपन हो जाता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आता है, अगर डिप मारता है यहाँ पर डाउन आने के बाद फिर से यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो फिर से यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए, फर्स्ट कैंडल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट कैंडल से ये पता चलता है कि सेलिंग प्रेशर या फिर बाइंग प्रेशर, मार्केट बिहेव किस तरह से कर सकता है, ठीक है। तो जो भी ट्रेड प्लान करें वो सोच समझ कर करें। अगर यहाँ पर प्राइसन चेंज करता है और यहाँ पर अगर बात करो सिर्फ 50 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट कर देता है प्राइसन के साथ, तो फिर से हमारे पास ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं फिन निफ्टी को। तो यहाँ पर अगर बात करें फिन निफ्टी की, तो देखिए फिन निफ्टी ने भी काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया यहाँ पर अपसाइड के लिए। जिस तरह से बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिला उसी तरह से फिन निफ्टी में भी मूवमेंट देखने को मिला है। अगर देखिए तो यहाँ पर इसने हाई बना लिया है 21,830 के आसपास। तो कल अगर ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर 830 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 900 राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,000 का राउंड नंबर हो सकता है। यहाँ पर 22,000 का राउंड नंबर भी हमें देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइसन के साथ मूव करता है इस तरह से और 21,738 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो डाउन साइड यहाँ पर टारगेट दिखा सकता है 21,600 राउंड नंबर। इस एरिया के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि ओपन कहाँ पर होता है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो होगा 900 का राउंड नंबर। अगर इसके ऊपर अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 22,000 का राउंड नंबर। डाउन साइड हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, 740 का। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 600 राउंड नंबर। ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी फिन निफ्टी में। लेकिन देखिए फ्रेंड मार्केट का व्यू क्या है, बुलिश है। तो बेरिश का जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर, क्योंकि बाय ऑन डिप का सिनेरियो है। प्राइस अगर डाउन आता है तो आपको क्या करना है, बाय करना है, सेल नहीं करना है। सेल कब करना है, जब यहाँ पर हमें प्राइस दिखाई देगा तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कल फिन निफ्टी किस तरह परफॉर्म करता है, कहाँ पर ओपन होता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। और चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है यहाँ पर अगर बात करें तो टीसीएस में देखिए यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया आज अपसाइड के लिए। अब जाने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनी है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 3878 यानी 3878 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3898 का लेवल दिखा सकता है अपसाइड। लेकिन अगर डाउन आता है 50 में के नीचे निकलता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड लिए वो होगा 3843 के आसपास। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 3819 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है टीसीएस में। नेक्स्ट हमारे पास है हिंदुस्तान यूनिलीवर। कल भी मैंने आपको यहाँ पर ये स्टॉक दिया था। आज इसने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है। अभी देखिए इसके लिए क्या है, ये रेंज है। तो कल अगर ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर 50 में है। कल अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक कर देता है 2235 के ऊपर अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2249 के आसपास का दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर धीरे धीरे करके मूव करता है डाउन साइड और इस एरिया को अगर ब्रेक कर देता है, ये क्या है, सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2205 के आसपास का दिखा सकता है डाउन साइड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है डीएलएफ। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मूव कर सकता है कल अपसाइड। और यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड कर देता है 894 के ऊपर अगर निकलता तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 900 का दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है धीरे धीरे और जो टारगेट होगा वो होगा 876 का। तो देखते हैं कल ये किस तरह परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टास। वोल्टास देखिए यहाँ पर काफी अच्छा मूव करने के बाद एक रेंज के अंदर ये मूव करा। अभी यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट बनाता है, हो सकता है फिर से प्राइस मूव करे और जो टारगेट होंगे वो क्या होगा 1476 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1485 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1495 के लेवल अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है डाउन आता है तो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा यहाँ पर 1442 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1430 के आसपास का
लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है वोल्टास में। नेक्स्ट हमारे पास है IRCTC। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी फॉल दिखाने के बाद अभी यहाँ से सपोर्ट लिया 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1048 के ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1054 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1061 का लेवल दिखा सकता है अपसाइड। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है। लेवल होगा 1038 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1032 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1028 का लेवल IRCTC में देखने को मिल सकता है। तो ये थे स्टॉक्स फ्रेंड। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क वर्ड बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। वीडियो पसंद फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।